एक बार की बात है, रीमा अपनी सास से कुछ बातें करने के लिए जाती है, लेकिन रीमा की सास बहुत ही दुष्ट थी और वह कभी भी रीमा की बातें नहीं मानती है। लेकिन रीमा चाहती है और उसकी सास माँ वह बेड पर बैठी रहती है और सोफे पर बैठ करके वह बहुत ही बातें हमेशा रीमा को सुनाती रहती है। और एक दिन की बात है जब रीमा कहती है कि सासू माँ, क्या आप मेरे बच्चे को स्कूल तक छोड़ देंगी, क्योंकि मुझे बहुत काम है। तभी सासू माँ कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए बच्चे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मेरी कमर दर्द कर रही है। तभी रीमा कहती है, सासू माँ प्लीज मेरे बच्चे को आप भेज दीजिएगा। और उसकी सासू माँ हमेशा जादू टोने में विश्वास करती थी। और तभी वह यह सब कहकर बैठ गई और रीमा को डांटने लगी। और तब रीमा अपने बेटे आलोक को लेकर के धीरे धीरे करके स्कूल की तरफ जाने लगती है और वह उसको स्कूल छोड़ने के रास्ते लेकर के जाती है। और जैसे ही रीमा अपनी सास के पास पहुंचती है, तुरंत ही उसकी सास उससे पूछती है कि तुम्हें इतना आने में लेट कैसे हो गया। और तब रीमा कहते हैं कि माँ जी, मैं थोड़ा सा देर में आई क्योंकि मेरे पैर में दर्द था, इसलिए मैं धीरे धीरे चलकर आ रही थी। जैसे रीमा करती है, तुरंत उसकी सास कहती है कि रीमा, तुम्हें इतना देर क्यों हो गया, तुम इतना देर से यहाँ पर घर क्यों नहीं पहुँच पाई। तब रीमा कहती है कि माँ जी, मेरे पैर में दर्द था इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चलकर आ रही थी। तब रीमा की सास डांटते हुए कहती है कि जल्दी से जाओ, और तुम इतना काम पड़ा हुआ है, जल्दी से उसको करो। तब रीमा वहाँ से जाती है और कार्य करने लगती है। तब रीमा जैसे ही उसकी सास बताती है, तुरंत ही रीमा वहाँ से चली जाती है और कार्य करने के लिए अग्रसर हो जाती है और कार्य करने के लिए चली जाती है। और रीमा बहुत ही काम करती है और वह जैसे ही उसकी सासू माँ उसे कहती है, तुरंत ही वह झाड़ू मारने का काम करती है और पूरे घर को वह साफ करने के लिए झाड़ू लेकर जाती है कि कमरे में वह जा कर के झाड़ू लगा दे और कमरा साफ हो जाए। लेकिन तभी उसकी सासू माँ बहुत तेजी तेजी से चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ, मुझे जल्दी से बचाओ। जैसे ही रीमा घर से जल्दी जल्दी से आती है, वह देखती है कि उसकी सासू माँ वहीं पर घर के सामने वह गिरी पड़ी है। और तब वह अपनी सासू माँ को देखती है और तभी वह जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, देखो मेरी सासू माँ को क्या हो गया है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है और तभी वह उसको अपनी सासू माँ को चेक करती है और तभी उसको आभास होता है कि अब मेरी सासू माँ। कुछ दिनों के बाद रीमा की सास एक भूत और एक चुड़ैल बन जाती है और वह रीमा को दिन प्रतिदिन परेशान करती है। वह कभी जाकर के रीमा के बिस्तर पर सो जाती और कभी कहीं ना कहीं वो जाकर के बैठ जाती और वह दारू पीती और अनेक प्रकार की चीज़ों को खाया करती और वह बहुत से मांस मछलियों को भी खा लिया करती थी। और एक बात है, जैसे ही रीमा अपने घर पर अपने कमरे में घुसती है, तुरंत ही वह देखती है कि एक चुड़ैल वहाँ पर बैठी हुई है और वह लगता है वह कुछ लेकर के जाने के लिए जा रही है और उसे आभास होता है कि वह जरूर से जरूर मदिरा का सेवन करने के लिए जा रही होगी। और तभी अचानक वह रीमा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब वह चुड़ैल कहती है, हे मैं तुम्हारी सास हूँ, मैं तुम्हें खा लूँगी। तब रीमा कहती है कि मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, मेरी सास तो मर चुकी है। तब वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी ही सास हूँ और मैं तुम्हें मार डालूँगी। तब रीमा चुड़ैल से बचने के लिए जिसकी वह सब्जी काट रही थी, वह चाकू लेकर के आई थी और तभी वह चुड़ैल अचानक से उस रीमा पर प्रहार करने लगती है और तभी रीमा भी चाकू से उस चुड़ैल को मारने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ देर तक तो चुड़ैल को पहले चोटी की आभास नहीं होता है, लेकिन चुड़ैल इतनी डरावनी थी कि वह कभी नहीं डर रही थी। लेकिन तभी जैसे ही चुड़ैल को रीमा मारने लगी, तुरंत ही वह चुड़ैल
अपने पीछे की ओर गिर गई और वहीं जो है मर गई। तो साथियों, अगर अच्छा लगा हो हमारा यह वीडियो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।